हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर के 108 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, और हरियाणा के सभी 23 जिलों में ये वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या सीईटी पास होना जरूरी है या कोई ओपन महिला भर भी सकती है कि नहीं भर सकती है, किसके लिए वैकेंसी है, पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, तो हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। चलिए मैं सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। यहां पे आप देख सकते हैं फिलिंग अप द फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट ऑन ट्रांसफर और डेपुटेशन बेसिस इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, यानी ये जो वैकेंसी है ये ट्रांसफर और डेपुटेशन बेस पर है। चलिए पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं वीसीडी जो डिपार्टमेंट है हरियाणा इंटेंड टू फिलिंग अप द फॉलोइंग 108 पोस्ट ऑन ए ट्रांसफर डेपुटेशन बेसिस ऑन ए इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर थ्रू हरियाणा Staff Selection Commission from eligible person holding analogies post in Ministry Department Organization Office under Government of Haryana। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे पोस्ट का नाम देख सकते हो, 35,400 यहां पे बेसिक पे रहती है। ठीक है, 108 यहां पे वैकेंसी है। 12वीं पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 10वीं में आपके पास हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। प्रोसीजर क्या है यहां पे अप्लाई करने का, प्रोसीजर आप यहां पे देख सकते हैं। ये वुमेन चाइल्ड यानी WCD की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड फीमेल एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट थ्रू द प्रॉपर चैनल अलोंग विद ऑल सपोर्टिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज डायरेक्टर एट डायरेक्टर WBOYS नंबर ये दे रखा है। यहां पे जाके आप पहुंच सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। बायोडाटा ऑफ द एप्लीकेशन जो अभ्यर्थी है उसका बायोडाटा, उसका परफॉर्मा आपको नीचे दिखाया जाएगा। नंबर 2 लाइन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, द ACR इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस 10 ईयर शुड बी गुड और डज नॉट हैव एनी रिमार्क्स। ठीक है, नो चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड रीच द डिपार्टमेंट विद इन 30 डे। यानी आज से 30 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ है, इसके 30 दिन की डेट यहां पे दी गई है कि आपको यहां पे हेड ऑफिस में पहुंचना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये बायोडाटा का यहां पे परफॉर्मा दे रखा है कि क्या क्या यहां पे भर के लेके जाना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे 2 चीजें हैं। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे सबसे बड़ा डाउट है कि कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है। तो पहली ही लाइन में यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंटेंड टू फिलिंग अप द वैकेंसी ट्रांसफर डेपुटेशन बेसिस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जो महिलाएं हरियाणा आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं हेल्पर और वर्कर के पोस्ट पे, जिनको 10 साल हो चुका है, क्योंकि यहां पे 10 साल की इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट और ACR यहां पे मांगा है और किसी प्रकार की चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, कोई रिमार्क नहीं होना चाहिए। तो ACR किनका बनता है, जो महिलाएं पहले से काम कर रही हैं और उनका 10 साल का यहां पे रिकॉर्ड मांगा गया है, पहली चीज। फिर यहां पे दे रखा है कि और टिल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फ्रॉम एलिजिबल पर्सन। ठीक है, अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पे कहा है कि फॉर और टिल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी क्या HSC की तरफ से क्या कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, तो ये यहां पे दिया है। मतलब कहने का ये है कि ये जो 108 वैकेंसियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग कि भैया ओपन जो महिला है, जैसे कोई भी महिला जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहां से तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा आंगनबाड़ी में जो वैकेंसियां निकली थी हेल्पर वर्कर की, उससे पहले की जो महिलाएं काम कर रही हैं जिनके पास यहां पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहां पे देख सकते हैं, फ्रॉम एलिजिबल पर्सन होल्डिंग एनालॉगी पोस्ट इन द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं वो काम कर रही होंगी, तभी तो उनके पास ACR निकल के आएगा।
ठीक है, मतलब जो एचएससी के थ्रू कोई क्लर्क लगी है महिला या कोई ग्रुप डी की पोस्ट पे लगी हुई है, यानी वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी बोर्ड के अंदर काम कर रही है, किसी भी पोस्ट पे, अगर वो महिला सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो 10 साल का एसीआर यहां पे होना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहां पे आपकी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ओपन जो महिला है यानी कोई भी महिला जो है वो यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएगी। यहां पे केवल वही फीमेल्स अप्लाई कर पाएंगी, या तो वो जो पहले हरियाणा आंगनबाड़ी में लगी है हेल्पर या वर्कर की पोस्ट पे, या वो महिलाएं जो एचएससी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं, चाहे वो क्लर्क हैं, ग्रुप डी पे लगी हुई है, अगर वो इस पोस्ट पे आना चाहती हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन यहां पे क्या चाहिए दोस्तों, द एसीआर इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट रिकॉर्ड फॉर प्रीवियस 10 ईयर्स शुड बी गुड और डज नॉट हैव एनी रिमार्क्स, यानी जिनकी 10 साल सर्विस हो चुकी है, 10 साल का एसीआर यहां पे चाहिए। ठीक है, तो ये ओपन कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, एज लिमिट आप जानते होंगे, यहां पे एज जो लिमिट 18 से 42 साल है। ठीक है, एज लिमिट यहां पे क्या है, 18 से 42 साल, जनरल कैटेगरी। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहां पे दे रखा है 12वीं पास होना जरूरी है, और यहां पे 10 साल का एसीआर आपसे मांगा गया है। तो जो ओपन महिला है, जो ये आप सोच रहे थे कि भैया ओपन रिक्रूटमेंट आ गया, जो हवा बना दिया आंगनबाड़ी की वैकेंसी 23 जिलों में फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी आप ये समझ लीजिए। वही महिला अप्लाई कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में काम कर रही, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो किसी स्टेट के किसी और बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिनकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है, 10 साल का एसीआर जिनके पास है, वही यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।